आइए उत्पत्ति की किताब खोलेंगे 39। उत्पत्ति 39 अध्याय, उसका एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये एम्प्लीफाइड बाइबल है और गहराई से उसका ट्रांसलेशन करने वाला बाइबल है। Was brought down to Egypt, नीचे आया मिस्र के अंदर। एंड पोतीफर एन ऑफिसर ऑफ फेरो, और वहां पे एक पोतीफर करके फिरौन का एक ऑफिसर था, अधिकारी था। द कैप्टन एंड द चीफ एग्जीक्यूशनर ऑफ द रॉयल गार्ड, उसका एक खास आदमी था पोतीफर का रहने मिस्री। bought him from Ishmaelites who had brought him down there। एक मिस्री ने यूसुफ को खरीद किया था उसके भाइयों से पैसा देके, और उनको यूसुफ को वो पोतीफर के पास लेकर आए। ललिया, कौन सा यूसुफ? जिसको प्रभु ने दर्शन देकर बताया था कि तू बहुत ऊंचा, वो भाई भी तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। भाइयों को जाने दो, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे आगे झुके, तेरी पोजीशन। वो दर्शन वाला यूसुफ गुलामी में आया है। हमें से कई लोग जब प्रभु के घर में बैठते हैं दर्शन मिलता है, और शायद मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो प्रभु दर्शन देता है, जो आपसे बात करता है, वो एंड टाइम बताता है। मैं तुमको ऐसा बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि आज दर्शन दिया और 2 घंटे में वो दर्शन पूरा हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। वो दर्शन बताता है कि मैं लास्ट में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा, मैं तुमको ऊंची पोजीशन पे लेकर आऊंगा। तो शुरुआत और आखिर के बीच में जो समय होता है ना, उसको कहते हैं प्लान, परमेश्वर की योजना। प्रभु ने यूसुफ को बताया, मैं तुमको बहुत आशीष करूंगा, मैं तुमको बड़ी पोजीशन पर लेकर जाऊंगा। लेकिन यूसुफ को मालूम नहीं था कि ये प्रभु आखिरी सीन दिखा रहे हैं। उसमें टाइम लगेगा, उसको नहीं मालूम था। बात समझ में आ रही है? हमको यहां पे जो भी प्रभु दर्शन दिखाता है वो हमारे भविष्य के बारे में बताता है कि आने वाले भविष्य में मैं तेरी पोजीशन को कहां से कहां पहुंचाऊंगा। लेकिन बीच का प्लान नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये प्लान बहुत खतरनाक होता है। प्रभु बहुत ही बुद्धिमान है। अगर ये प्लान यूसुफ को बताएगा कि मैं तुमको उधर लेके जाऊंगा और ये पिक्चर में ऐसा ऐसा होगा कि तू भाइयों की मार खाएगा, भाई तेरे को खड्डे में फेंक देंगे, फिर तू पोतीफर के घर में नौकर बन के रहेगा, फिर वहां पे नौकरी में भी तेरे ऊपर मिसेस पोतीफर पीछे पड़ जाएगी तुम्हारे, तेरी हालत खराब। अगर ये सारी प्लानिंग प्रभु यूसुफ को बताता होता तो यूसुफ बोलता था, खड्डे में जाए, मेरे को प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनना है। हालेलुया। खड्डे में जाए भाई, मैं ते बस माए सुयूं हणंदुमि वेही ते डॉक्टर। हालेलुया।
मैं इधर ये जीन्स मटेरियल बेचूंगा बैठ के, यार मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। मैं इधर ये पूना का टूरिंग वोरिंग करूंगा, बचार जीनू विकड़ी मनी कर टाइम पास करना। हेडू बाबा हेडू इतनी सारी ये लफड़े कौन करेगा। लेकिन प्रभु बुद्धिमान है और वो बुद्धिमानी से हमको चक्कर में लेके आता है, ताकि जब हम उसके चक्कर में आए तो उसका वो महान प्लान, जो हमसे वो प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम आशीषित हों, वो प्लान उसका हमारे जीवन में पूरा हो। और वो प्लान है, वो हमको उस आशीष के लिए पहले तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। बोलो, हमको बनाता है ताकि वो आशीषों को हम पाएं और फिर उन आशीषों को संभाल सकें और फिर उन आशीषों में बढ़ सकें। और वो प्लान पूरा होता है जब हम अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। हालेलुया। और इसके लिए हम सबको अनुशासन में लाने के लिए उसने हमारे अंदर पहले से ही पावर दिया है, पहले से ही ताकत हमको दी है कि हम अपने आप को अनुशासन के अंदर लेकर आए। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोले कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं इसमें बदल नहीं सकता हूं, मैं इसमें ये नहीं कर सकता हूं। क्यों? आप लोग सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको ताकत दी है। कभी ये मत बोलो कि मैं मेरी जबान के ऊपर बदर कंट्रोल ही नहीं होता है। जिस ताकत से आप अपनी जबान से बातें करते हो, उसी ताकत से आप अपनी जबान को कंट्रोल भी कर सकते हो। जिस जबान से आप कोई चीज के लिए हां बोलते हो, उसी जबान में वो ताकत है कि आप उस जबान से ना भी बोल सकते हो। हालेलुया। जिस ताकत के अनुसार आप खाना खा लेते हो, उसी ताकत के द्वारा आप थोड़ा कम खाना खा सकते हैं। हालेलुया। जिस मन की ताकत से आप जाके व्यभिचार करते हो, उसी मन की ताकत से आप पवित्र बन सकते हो। जिस ताकत से आप अपने परिवार में झगड़े करते हो, उसी ताकत से आप अपने परिवार में शांति ला सकते हो। ताकत है, बोलो ताकत है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय की, टिमिडिटी की, डरपोक होने की, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे डर लग, ये आत्मा नहीं दिया है हमको। लेकिन हमको उसने प्यार, सामर्थ और डिसिप्लिन होने की ताकत दी है। आत्मा बोलिए, अपने आप को बोलिए, मेरे अंदर है। बोलिए, है बहन जी आपके अंदर? कोई वक्त था, इसी जबान से मैं अपनी पत्नी को धमकाता था, बुरे शब्द बोलता था, कंट्रोल नहीं होता था, ये हाथों को कंट्रोल नहीं होता था, मारता था उसको। अब उन्हीं हाथों से मैं प्यार करता हूं उसको,
उसी जबान से अभी मैं उसको बेबी, डार्लिंग प्यार करता हूं, कर सकता हूं। बोलिए, मैं कर सकती हूं। अगर एस्तर इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रखने वाले राजा शयर्श के महल में बिना इजाजत के जाकर फिर भी उसको जीत सकती है, तो मैं अपने पति को कैसे नहीं जीत सकती? आपका पति तो शयर्श राजा नहीं है ना? शयर्श है क्या राजा? हाँ, मेरी बिना परमिशन के मेरे रूम में मत आना, ऐसा बोला है कि आपके पति ने कभी? ऐसा कोई नहीं। आपका पति अगर ऐसा बोला हो तो आप बोलते हो अरे इंदे केर तो हट। परमिशन वठी भी नहीं ईंदासीं असां तो वटि, वेठो तू खुश रहो पंहिंजे घर में, असां पंहिंजे रूम में खुश आहियूं। लेकिन ये सच्चाई आज मैं आपके अंदर कूट कूट कर भरना चाहता हूं कि जिस अच्छे काम की शुरुआत परमेश्वर ने हमारे अंदर की है, कौन सा अच्छा काम? हमको डिसिप्लिन करने वाला अच्छा काम, उसको अंजाम तक लाने वाला वही आदि, वही अंत, वही अल्फा और वही ओमेगा पर। A man with God is always a majority. अगर आप और आपके साथ अगर परमेश्वर है तो आप बहुमत में हैं। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने दर्शन दिया है। दर्शन कोई एक व्यक्ति को नहीं मिलता। आपने जैसे ही प्रभु के घर में कदम रखा होगा, प्रभु आपसे बात करना चालू करता है, और जैसे ही प्रभु आपसे बात करना चालू करता है, आपकी अंदर की आंखें खुलती हैं। शायद आपको थोड़ा समझ में नहीं आता होगा कुछ दिन, लेकिन बाद में आपको जरूर समझ में आएगा कि कोई मुझसे बात कर रहा है। ये सत्संग वत्संग नहीं कर रहा है, कोई मुझसे बात कर रहा है। ये नहीं बात कर रहा है, कोई दूसरा मेरे अंदर बात कर रहा है। मैं यहां से बोलूंगा एक बात, लेकिन आपको अंदर प्रभु दूसरी बात समझाएगा। एक ही चीज का 100 ट्रांसलेशन करके प्रभु 100 लोगों से बात करता है। एक ही तीर में से 100 शिकार, 1000 शिकार करता है परमेश्वर। हालेलुया। पॉइंट कहां पे होती है कि जिस दिन हमको वो चीज समझ में आए, हम कैच करें उस बात को। जितना जल्दी आप उसको कैच करेंगे, प्लानिंग के अंदर आप आना शुरू हो जाएंगे। प्रभु की यह मर्जी थी यूसुफ को बहुत ऊंची पोजीशन पर द सेकंड रूलर ऑफ इजिप्ट बनाए। मिस्र का दूसरा अधिकारी, पहला फिरौन और फिर यूसुफ, वो आदमी उसको बनाए, वो अथॉरिटी वाला आदमी बनाए। लल्लू पंजू नहीं जैसे उल्लासनगर में लोग घूमते हैं। हाई पोजीशन, रॉयल आदमी। लेकिन उसके लिए परमेश्वर को यह जरूरी था कि वो यूसुफ को अनुशासन में लेकर आए, क्योंकि यूसुफ अनुशासन में नहीं था, उसके पास समझदारी नहीं थी। वो अपने बाप का इकलौता बेटा था। आप बोलेंगे ब्रदर 12 भाई थे उसके, भले 12 भाई थे, लेकिन पिताजी किसको प्यार करता था? यूसुफ को। कोट किसको लेके दिया?
यूसुफ को। इसका मतलब है यूसुफ का सर, मेरा सर घुमा हुआ है। अकल तेल बेचने गई उसकी, और उसने आके दर्शन सबको भाइयों को बता दिया। क्यों? क्योंकि उसका अनुशासन में आना बाकी था। मैं नहीं समझता आपको कौन सी एरिया के अंदर परमेश्वर अनुशासन में लेना जानता है, लेकिन जब मैं यूसुफ की जीवनी पढ़ता हूं तो उसमें से मुझे एक चीज समझ में आती है कि 3 क्षेत्रों में परमेश्वर ने यूसुफ को अनुशासन में लेकर आया, क्योंकि ये जरूरी चीजें थी। क्योंकि परमेश्वर को यूसुफ को एक ऐसी पोजीशन पे बिठाना था जहां पे वो यूसुफ नुकसान न करे, लेकिन उसके द्वारा जातियां आशीषित हो। तमा चरण जे हथ में तलवार ॾेई छॾियो पोइ पगले के हाथ में तलवार दे दो, क्या करेगा? अपने ही परिवार को मारेगा। बच्चों के हाथ में मोमबत्ती दे दो, पहला पहला पर्दे को जाके आग लगाएगा। और प्रभु नहीं चाहता कि वो बच्चे के हाथ में मोमबत्ती दे, प्रभु नहीं चाहता कि वो पगले के हाथ में तलवार दे। इसके लिए वो पोजीशन पर पहुंचाने से पहले वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन करता है। जैसे उसने पत्रियों में लिखा है कि एक बाप जो अपने बच्चों से प्रेम करता है वो अपने बच्चों को अनुशासन में लेकर आता है। तो अभी हमने जो पढ़ा, मैं हिंदी बाइबल पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए मेरी बहनों भाइयों। 39 उसका 1 से 6 मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि पहला डिसिप्लिन, पहला अनुशासन जो प्रभु उसके अंदर लाना चाहता था वो क्या है। उत्पत्ति, सब लोग जागृत हैं? ओके, जिनको नींद आ रही है वे हालेलुया बोलेंगे। ओके, जिनको धंधे की घाई घाई लगी है कि मैं जाके धंधा करूं, अब ये बेचूं जाके जल्दी बंद करे, वे भी हालेलुया बोलेंगे। कोई भी नहीं है ना? वेरी गुड। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और प्रभु उसके साथ था, वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि प्रभु उसके साथ रहता है और जो काम भी यह यूसुफ करता है उसको प्रभु उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। अब ये जो बहुत प्राइम मिनिस्टर बनने वाला व्यक्ति था, प्रभु को मालूम था कि इसको लगाम के अंदर लाना पड़ेगा, ये आदमी को समझाना पड़ेगा सेवा का अनुशासन क्या होता है। ऐसा ना हो सेवा के चक्कर में जैसे नगर सेवक ये नगर सेवक क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं और ठिशुं ठिशुं ठिशुं। तो प्रभु ने कहा मैं इसको सिखाऊंगा, इसको अनुशासन में लेकर आऊंगा। नौकर बनना किसको कहते हैं? क्यों? क्योंकि मुझे इसको मालिक बनाना है। इसको मालिक बनाने के लिए पहले इसको मुझे नौकर बनाने दो, ताकि ये और कहां पे नौकरी पे लगाया?
पोतीफर मिस्री के घर में नौकरी। कौन? यूसुफ। कौन यूसुफ? याकूब का इकलौता बेटा। अगर अपने बाप के घर में होता तो राज्य करता होता, लेकिन भाइयों ने उसको बेच दिया, भाइयों ने उसको तुच्छ समझा, बेच दिया मिस्रियों के पास। और पोतीफर फिरौन के अधिकारी ने मिस्रियों से खरीद लिया। किसको? यूसुफ को नौकरी पे रखा। और वहां पे प्रभु ने उसको अनुशासन में लेकर आया। सेवा किसको कहते हैं? ये जो शब्द लिखा है ना, प्रभु उसके साथ था। समझ जाओ कि जब कभी कोई व्यक्ति सही तरीके की सेवा करता है ना, प्रभु उसके साथ रहता है। और अगर कोई व्यक्ति सेवा सही तरीके से नहीं करता है तो प्रभु उसके साथ नहीं रहता है, मौत उसके साथ रहती है, अशांति उसके साथ रहती है, बेचैनी उन लोगों के साथ रहती है जिनको सेवा करना नहीं आता। सेवकाई 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 सेवकाई, ये सेवकाई सेवकाई बोलने से सेवकाई नहीं होती, डिसिप्लिन होने से सेवकाई होती है। बोलो, अनुशासन में सेवा ही सच्ची सेवा है। बोलो, अपने पड़ोसी को बताओ। छोटी चीजों में विश्वास योग्यता। छोटी नौकरी पे लगा। आज मैं कई लोगों से बात करता हूं, भाई आप नौकरी पे लगो, बोलते हैं पगार तो मिले ना। कितना पगार चाहिए? 20,000 25,000। अच्छा, मैं बोला किधर काम नहीं किया, पहले ही 25,000 चाहिए? हाँ, 5,000 में नहीं चलेगा। 5,000 में बोलता है नहीं चलेगा, तेरे को 5,000 में ही करनी पड़ेगी। प्रभु तेरे को 5,000 पे ही लगाएगा। क्यों? क्योंकि तू उड़ रहा है ज्यादा। प्रभु तेरे को ऊंचाई पे लेकर जाना चाहता है, लेकिन तू अभी से उड़ रहा है, तो तेरे को पहले किधर भी काम नहीं मिलेगा। तेरे को किधर काम मिलेगा? 5,000 पे ही। इसका मतलब यह नहीं कि आप 5,000 के लायक हैं, आप बहुत बड़े ओहदे के लायक हैं, लेकिन आपको छोटी आशीषों की कदर करना प्रभु सिखाएगा। जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है, वो बड़ी बातों में भी विश्वास योग्य रहेगा। यूसुफ ने यह नहीं बोला पोतीफर को, पोतीफर तूने मेरे बाप का नाम सुना है, याकूब खान, उसके 12 बच्चे हैं, अमीर आदमी है बहुत, इसके लिए मेरे से ये छोटे मोटे काम मत कराना। उसने छोटी शुरुआत की और फिर पोतीफर ने देखा कि ये काम कर रहा है, लेकिन इसके काम करने से मेरा धंधा बढ़ रहा है। तो पोतीफर ने उसको और जिम्मेदारी और फिर सब कुछ उसके हाथ में कर दिया। इसका मतलब है प्रभु यूसुफ को सेवा करने के तरीके में अनुशासन में लेकर आया। हालेलुया। एक आदमी के लिए भी मेरा प्रभु यीशु मसीह नदी पार करके, पहाड़ पे चढ़ के, गदरन्या नगर में एक आदमी को सुसमाचार सुनाने के लिए भी जाता था। इसको सेवा कहते हैं। वो भी कौन? खुद खुदावन, खुद खुदा। मेरा यीशु खुद, उसको एक आत्मा की भी पड़ी है। और हम में से कई हमारे जैसे प्रचारक दूसरे लोग हैं, वो बोलते हैं कितनी कलीसिया में कितने लोग हैं तो मैं प्रचार करने को आऊं, नहीं तो नहीं आऊंगा, नहीं तो मैं गीत वीत नहीं गाऊंगा, जब तक के 500 लोग नहीं रहेंगे तब तक मैं। डिसिप्लिन, बोलो डिसिप्लिन। सेवा का
सेवा का अनुशासन। आपको सेवा करनी है। कई लोगों को सेवा करने का भूत है, भूत। असांखे सेवा दे ही न थोए, पाण ही बीठो आहे ते, अलाए कॾहिं वेंदो, हे वञे त असां अचूं अॻियां। मां इते ही हूंदुमि ऐं तव्हां ईंदव अॻियां। हालेलुया। मैं इधर ही रहूंगा और आप इधर आएंगे। कभी जब आपको सेवा का अनुशासन समझ में आएगा। सेवा का अनुशासन ये है कि छोटी, बोलो छोटो, अपना वो कोट बेच के बेचारे ने, यूसुफ ने इतना कीमती कोट छोड़ के नौकर का चोगो पाए चली। आपको मालूम है नौकर कैसे बेचारे कपड़े पहनते। नंबर 2, 7 वचन से पढ़ रहा हूं, 39। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी आ गई। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ पर कुदृष्टि डाली। आपको मालूम है ऐसी स्त्रियां दुनिया में घूमती हैं जो दूसरों के पतियों के ऊपर, दूसरों के मर्दों के ऊपर आंखें घुमाती रहती हैं। ये उनमें से एक थी। उसने कहा मेरे साथ सो, पर यूसुफ ने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। उसने तुझे छोड़, जो तू उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती थी, पर यूसुफ ने उसकी न मानी और उसके पास वो लेटे या उसके संग रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में आया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। और तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ के कहा मेरे साथ सो, लेकिन वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। बोलो हालेलुया। दूसरा अनुशासन जो प्रभु यूसुफ को सिखाना चाहता था वो था संयम। बोलो संयम, बोलो सेल्फ कंट्रोल। यूसुफ की मां का नाम क्या था? राहेल। और आपको मालूम है राहेल बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि याकूब लट्टू हो गया था उसके ऊपर, पानी भरने के लिए आई थी और याकूब का दिमाग घूम गया था। मिस्री औरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती मां की खूबसूरती बेटे के ऊपर आई थी। ऐसा वचन में लिखा है कि यूसुफ बहुत हैंडसम था। बोलो हालेलुया। है यहां पे कोई हैंडसम? देखो ये करण क्या हैंडसम लगता है। हालेलुया। लेकिन मिस्री औरतों का रिकॉर्ड खराब था। मिस्र की औरतें अपने पति से विश्वास योग्य नहीं रहती थी। यूसुफ ने अपनी मां की खूबसूरती तो अंदर ले ली, लेकिन उसने अपने मां के इस अवगुण, जो उसकी जाति के अंदर वो अवगुण था, वो उसने नहीं लिया। उसने बोला नहीं, भले हमारी जाति में औरतें ऐसा करती हैं, लेकिन ये स्वभाव मैं अपने अंदर नहीं लूंगा। उसने कहा मेरा कोट भले ले लो, लेकिन मेरा चरित्र मैं नहीं दूंगा तुमको।
उसने अपना कोट दे दिया लेकिन अपना चरित्र नहीं खोया, जिसको कहते हैं संयम बरतना। उसने कहा, यूसुफ ने कहा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी को मालूम थोड़ी पड़ेगा। आज हमारे कई विश्वासी क्या क्या करते हैं, क्यों? मालूम थोड़ी पड़ेगा। ये त्योहार भी करके आएंगे, वो त्योहार भी, और फिर एक हफ्ता आएंगे नहीं, फिर आएंगे तो बोलेंगे मैं उधर गया था ना, उधर ऐसा किया ना, टाटा गया लगा। इसको पास्टर को थोड़ी मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या किया। और या तो सभी लोग तो करते हैं ऐसा, तो मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है। क्या बोलेंगे? बता, दूसरे लोग तो करते हैं, फिर आप हमको खाली मना करते हैं। लेकिन यूसुफ ने कहा, मैं ये दोनों चीजें नहीं बोलूंगा, मैं ये चीज करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास वो पावर है कि मैं व्यभिचार को ना कहूं। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, या तो हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथी 2:22 में लिखा है कि व्यभिचार से भाग, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और यूसुफ क्या किया? यूसुफ ने भागा। याद रखना, प्रभु उसको अनुशासन में लेकर आ रहा था। नौकर था उधर का, नौकर, बोलो नौकर। मालकिन खुद उसको दिल दे रही थी, मालकिन खुद उसको बोल रही थी कि मेरे साथ गलत काम कर। और प्रभु देख रहा था कि अगर नौकर होकर, नौकर जब उसके पास पावर ही नहीं है, नौकर होकर अगर ये गलत काम कर रहा है ये, तो अगर मैं इसको अधिकारी बनाऊंगा तो हे तब भाई बारे छड़ींदो। हालेलुया। नौकर होकर अपनी मालकिन को ये नहीं छोड़ रहा है, गलत काम कर रहा है, तो अगर मैंने इसको फिरौन का दूसरा अधिकारी बनाया, ये तो मिस्र की सारी औरतों को खराब करेगा। हालेलुया। ये ऑर्डिनरी बिलीवर होके औरतों के ऊपर, कलीसिया की औरतों के ऊपर गलत निगाह रख रहा है, तो अगर मैं इसको पास्टर बना दूंगा, ये क्या करेगा? सेल्फ कंट्रोल। अपने पड़ोसी को बोलो, सेल्फ कंट्रोल। 30,000 खाली कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु के समय को चोरी कर रहा है। तो अगर मैं इसकी कमाई 3 लाख करूं तो ये इधर आएगा। 30,000 में ये कथक कर रहा है, खाली 30,000। मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, मेरा इतना 500 रुपया नुकसान हो जाएगा, इधर आएगा तो मैं इतना समय। तो 1 महीने में अगर 3 लाख कमाए तो कैलकुलेट करेगा 1 लाख रुपया नुकसान, कभी नहीं आएगा मैं। इसके लिए प्रभु सेल्फ कंट्रोल सिखाता है पहले से ही। जो थोड़े में ही विश्वास योग्य है वो बड़े में भी विश्वास योग्य है। जब मैं इतना नहीं कमाता था तब प्रभु ने मुझे सिखाया कि धंधा छोड़ के तू मेरे पास आ। 5 बजे के बाद सोनी तू काम मत करना। जब मेरी कमाई उतनी नहीं थी, जब मैं उतना नहीं कमाता था, अगर उस वक्त मैं प्रभु को ना बोलता था तो आज ये पोजीशन पर मैं नहीं पहुंचता था। लेकिन प्रभु ने मुझे 1993-94 में सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर संयम रखने का अनुशासन मेरे ऊपर, जो मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं 5 बजे के बाद नहीं करूंगा। मेरा बेटा बड़ा हुआ तो मैंने अपने बेटे को 5 बजे नहीं बोला, मैंने उसको बोला 3 बजे 4 बजे तक, उसके आगे धंधा नहीं करना। आगे का समय प्रभु का है। क्योंकि जब आप छोटे व्यक्ति हैं
तभी आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप जब बड़े हो जाएंगे तो क्या सेल्फ कंट्रोल आएगा? नो 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 नो, बोलो नो 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 नो। तो अनुशासन होने का वक्त कौन सा है? अभी। रोमन 13 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो और अपने अभिलाषाओं को पूरा मत करो। अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के पीछे मत भागो। यूसुफ ने अपने मन में डिसाइड किया, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझको देख रहा है। क्योंकि एक अधिकारी के पास पाप करने के बहुत मौके होते हैं, एक पास्टर को गलत काम करने के बहुत मौके होते हैं, लेकिन अगर यह पास्टर जब विश्वासी था तब अगर उसने अपने जीवन में सेल्फ कंट्रोल नहीं लेके आया तो यह पास्टर गलत कामों की आग लगा देगा। हालेलुया। और उसकी कलीसिया में सब गुंडे मवाली पैदा होंगे, और ये कलीसिया के गुंडे मवाली दुनिया के गुंडे मवालियों से बहुत ज्यादा डेंजर होती हैं। ये दुनिया के गुंडे मवाली अच्छे लोग हैं, फिर भी उनको हमारे लिए इज्जत रहती है। प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। कौन से? दुनिया के गुंडे मवाली। लेकिन ये जो कलीसिया में गुंडे मवाली पैदा होते हैं ना, ये ऐसा चीर फाड़ कर करने वाले। क्यों? क्योंकि उनका जो पास्टर है वो सेल्फ कंट्रोल वाला नहीं है। वो जब विश्वासी था तब विश्वासी होने के वक्त ही उसने अपने पास्टर से, कलीसिया के लोगों से चीर फाड़ करके वो पास्टर बना। यूसुफ को मालूम था पराई स्त्री, ओ बोलो पराई स्त्री, भाई लोग बोलेंगे पराई स्त्री। जिन्होंने 8-9 नीति वचन तक पढ़े हैं, 6 नीति वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा 6 नीति वचन में क्या लिखा है। ब्रदर आप ये मत पढ़ना, मेरे को हार्ट में होल हो जाता है। तेईस वचन से पढ़ता हूं। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। कौन सी बुरी स्त्री? जो आपको देखती रहती है। इधर वचन बांटे लेकिन इधर आपको देख रही और आप उसको देख रहे हैं। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। ब्रदर आपने कितना अच्छा गीत गाया। और आप खुश, मैंने गीत गाया और उसने मेरी प्रशंसा की। उसने नहीं प्रशंसा की, तेरे को सांप बांध रहा है। पढ़ो आगे। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न करना भाई, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता। अभी आपको समझ में आया उसने आपको क्यों बोला? क्योंकि शैतान आपको टुकड़ों का भिखारी बनाना चाहता है, टुकड़ों का भिखारी। और उसका तरीका कौन सा है? पराई
स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों में। अभी आपको समझ में आया इधर हम लोग पिस्तौल लेके क्यों घूमते हैं? उधर पीछे भी सीसी कैमरा लगाई है, भले वो काम नहीं करती। क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। आपका अनमोल जीवन पवित्र होना चाहिए, जो प्रभु के इस्तेमाल में होना चाहिए, उसका अहेर वो शिकार करने के लिए आती है। शैतान भेजता है, इसका शिकार करो, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको अट्रैक्ट करो। कटाक्ष, जिसका नक्का कने चपस उठान। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? ऐसा होता है क्या कभी? आप अपनी छाती पर अंगारे रखो और कपड़े नहीं जलेंगे? अरे जलेंगे। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? यूसुफ ये चीजें जानता था। आज के मर्दों को ये चीज जाननी है, आज के विश्वासियों को ये चीज जाननी है कि प्रभु के घर में हम भाई बहन हैं, हम बाप बेटी हैं। जब आपको एंजॉय करना है, दुनिया में इतने सत्संग है जिधर लोग एंजॉय, आप उधर जाओ ना सत्संग में, एंजॉय करो। क्या करो? एंजॉय करो। जब सत्संग से निकले तो पर्ची फेंक के आ जाओ। मेरा नाम सिमरन सिंह है, ये करो, ये उधर करो ना, जाके उधर करो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इधर इधर नहीं चलेगा। ये परमेश्वर का पवित्र घर है, इधर ये सब नहीं चलेगा। यहां के लोग स्वर्ग के अधिकारी हैं, वो नरक के अधिकारी है। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से नहीं। ये यूसुफ को मालूम था। बोलो, यूसुफ को मालूम था। पराई स्त्री और उसके नतीजे, पराई स्त्री और उसके नतीजे, खास करके जवान लोग अपनी आंखों को खोलना। आपको लगता होगा कि मैं बहुत हैंडसम हूं और मुझे वो लाइन दे रही है। लाइन नहीं दे रही है, तुम्हारी लाइन काट रही है। जो आपको ऐसी उड़ान भरनी चाहिए, काट रही है वो न। मुझे मथा मोहित थी भैया, मां ॾाढो वणांसि तो पियो, सफ़ा नथो वणेसि, बिल्कुल नहीं। आज मुझे मालूम है ना, मैं जो ख्याल रखता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसके लिए ये बाद में मुझे मालूम पड़ा कि ये सब सांप के समान मुझे डसने के लिए आई थी और मैं बर्बाद हो गया था और मैं ख़त्म होने पर था। मेरी पत्नी भी ख़त्म होने पर आ गई थी, क्योंकि जब आदमी बुरे काम करता है तो नतीजे तुरंत नहीं आते, थोड़े साल रख के, थोड़े महीने रख के बाद में आते हैं। तो फिर अभी तो चला गया मेरे जवानी के 6 साल शादी के बाद, जो मुझे इतना एंजॉय करना चाहिए था, मैंने बर्बाद कर दिए। क्यों? क्योंकि जो स्टेप यूसुफ ने लिया वो मैं नहीं ले पाया अपने जवानी के वक्त में। लेकिन धन्यवाद हो, यीशु मेरी जिंदगी में आया। प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आया और प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी को अनुशासन में लेकर आया। प्रभु यीशु की शिक्षाओं ने मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल, मेरी औरत के बारे में बात करके, मेरी बेटी के बारे में बात करके, परमेश्वर ने मेरे मन में उस सेल्फ कंट्रोल की भावना दी।
जिसकी वजह से आज मैं अच्छे दिन अपनी जिंदगी में देखा। तीसरी चीज बोल के तुरंत खत्म करूंगा। तीसरी चीज जिसमें यूसुफ को प्रभु ने डिसिप्लिन किया वो था दुख उठाना। बोलो दुख उठाना। जब उसको पुलिस पकड़ के लेके गई कि तुमने गलत काम किया है पोतीफर की औरत के साथ, तो उसने ये नहीं बोला उनको कि भाई मैंने गलत नहीं किया है, ये मुझे ट्रैप में डाल रही थी, मैं तो भाग गया हूं। नहीं, तुम्हारा कपड़ा उधर मिला है, तुम्हारा शर्ट उधर था। नहीं भाई, ये सब उसने नहीं बोला। उसने किसी की पत्नी को एक्सपोज जाहिर करने के बजाय चुप रहना, उसने अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल, और उसने दुख उठाना सीखा। वो भी किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। दूसरों की वजह से दुख उठाना, सफरिंग। बोलो सफरिंग। दुख उठाना। दुख उठाना आनंद का आनंददायक नहीं होता। दुख उठाना पीड़ादायक होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हमारा जो चरित्र है ना, वो दुख उठाने के वक्त में चमकना चालू करता। हमारे कई प्रभु के दास और दासी अपने ऊपर दुख उठाना नहीं चाहते। समाज का दुख, कोई अपोजिशन पार्टी रह गया, वहां पे वो चमचागिरी करके ये करके अपने आप को दुख उठाने से बचाते हैं। लेकिन क्योंकि वो दुख नहीं उठाते, उनके चरित्र में इंप्रूवमेंट ही नहीं आता है। क्योंकि जब चांदी इस भट्टी में से जाती है, आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही सुधर गया? भट्टियों ने सुधारा है मुझे, भट्टियों ने। भट्टी। प्रभु आपको आशीष करे, लेकिन ये अनुशासन ही आपको ऊपर लेकर जाएगा। यूसुफ जब इन दुखों में से, जेल में से गुजरा, मैं विश्वास करता हूं कि जब वो जेल में होगा तब वो एक लोहे जैसा व्यक्ति बन गया होगा। उसको समझ में आ गया होगा कि दुख उठाने की वजह से अंदर कितनी ताकत आती है। दूसरे के लिए, दूसरों के लिए। यीशु मसीह ने किसके लिए दुख उठाया? आपके लिए, मेरे। आज यीशु मसीह को सबसे ऊंचा स्थान क्यों है? क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया। अपने लिए दुख नहीं उठाया, दूसरे के लिए। आज एक चीज अगर आपने ये समझ ली ना, कि परमेश्वर, कई बार हमको लगता है हम बेगुनाह हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको दुख में से गुजरने देता है। क्यों? दुख में से गुजरने से हमारे चरित्र में रिफाइनिंग होती है। हालेलुया। जो हमारे अंदर घमंड है, जो हमारे अंदर ईगो है, मुवट पैसा आहिनि, मुवट रुतबो आ, मां ॾाढी खूबसूरत आहियां, मां हैंडसम आहियां, मां हीअं आहियां, जब सफरिंग में से गुजरते हैं ना, तो चरित्र के अंदर निखार आता है। लोहे के जैसी ताकत आती है अंदर। प्रभु करे, प्रभु का दर्शन का एक एक व्यक्ति अनुशासन में आए, ताकि इस अनुशासन के द्वारा हमारे अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट आई, ताकि इस सेल्फ इंप्रूवमेंट के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो, ताकि परमेश्वर की इस योजना के पूरे होने के द्वारा आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।